नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं, क्या नीतीश की विदाई का बेला आ गया है? क्योंकि खबरें कुछ इसी तरीके से आ रही है। खबर ये आ रही है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के साथ ही अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पहला ऑपरेशन बिहार होगा, शाह का, और उस ऑपरेशन में नीतीश कुमार का तख्ता पलट तय है। और इसकी पृष्ठभूमि इस लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने तैयार कर दी है। कांग्रेस के कई विधायकों को उन्होंने मिलाया है, आरजेडी के विधायक को मिलाया है, कांग्रेस के विधायक और विधायकों के वो संपर्क में है। और कहा जा रहा है कि बहुमत, विधानसभा अध्यक्ष हैं ही उनका, बहुमत के लिए जो विधायक चाहिए, जदयू में भी उसी तरीके से विधायक उनके साथ है। क्योंकि विधानसभा में अध्यक्ष हैं तो आप 2/3 मेजोरिटी से आप पार्टी तोड़े चाहे नहीं तोड़े, आपके पार्टी को इस तरीके से तोड़कर बहुमत साबित कर देगा वो विधानसभा में। उसके बाद आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते रहिए, लड़ते रहिए, तब तक अपने अनुसार ये गवर्नमेंट चलाएंगे और फिर चुनाव। चलिए, अगर कुछ ऐसा कुछ होगा तो सब लोग चुनाव में चलिए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। तो ये सारी बातें अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सारी चीजें जो जिस दिशा में बढ़ रही है, क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि अभी तक शाह और मोदी का जो काम करने का तरीका रहा है, गुजरात में जिस दौर में वो मुख्यमंत्री बने, उस दौर के बाद के दिनों में भी उन्होंने गुजरात की राजनीति में भी अपने विरोधियों को इसी तरीके से शटल किया। फिर देश की राजनीति में आए तो जितने गठबंधन के साथी थे, आप गौर करिए, एक एक साथी को के पार्टियों को उन्होंने तोड़ दिया, या फिर उनके साथी को, उनके पार्टी के संसद सदस्य, राज्यसभा सदस्य को पार्टी मिला दी। चंद्रबाबू नायडू एक उदाहरण है, तब तो बताए चंद्रबाबू नायडू। इस बार बात आगे बढ़ी थी, लेकिन वो आदमी समझ गया कि ना, गठबंधन करने से कोई फायदा नहीं है, उल्टे गठबंधन के बाद चुनाव का परिणाम कुछ हुआ तो नुकसान ही ना हो जाए। उसके बाद आप आइए उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी के साथ क्या हुआ सब कुछ सामने में है। उनके साथ क्या हुआ सब कुछ सामने में है कि किस तरीके से तोड़फोड़ हुआ, सब सामने है। उसके बाद अकाली दल के साथ देखिए क्या रिश्ता इन्होंने किया है। यूपी में देखिए कि किस तरीके से रोजाना ये अपने गठबंधन के साथियों को बदलते हैं, फिर उसके अंदर तोड़-जोड़ करते हैं। दो ही देश में पॉलिटिकल पार्टी है जो मोदी और शाह को के 10 वर्ष के शासनकाल के बावजूद भी, मजबूत प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी, 2 राज्य के मुख्यमंत्री उनके कंट्रोल में नहीं आए, एक नवीन पटनायक और दूसरा नीतीश कुमार। नवीन पटनायक को हो सकता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी नीतीश की तरह ही कुछ खेला वहां भी हो जाए, क्योंकि एक IAS अधिकारी के माध्यम से वहां भी खेला चल रहा है। लोकसभा चुनाव में क्योंकि नवीन पटनायक का भी उम्र हो गया, कोशिश हुई तोड़-जोड़ करने की, लेकिन वो उसमें वो कामयाब नहीं हुए। वो IAS अधिकारी तेलंगाना या कहीं आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, परिचर्चित है। जैसे यहाँ दीपक कुमार है ना, उसी तरीके से वो भी वहां चर्चित है, तो वहां नहीं हो सका। लेकिन बिहार में याद करिए 2020 की विधानसभा चुनाव में सब कुछ तय था कि कैसे गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान को अलग करना है, चिराग पासवान को लड़ाने से जदयू कैसे कमजोर होगा, वो सब कुछ प्लान पहले से तय था। जदयू कमजोर हुआ, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश को बनाना है, लेकिन सुशील मोदी की जो इनका ट्रेंगुलर है, गठबंधन है, उसको कैसे तोड़ना है, सब कुछ तय था। ठीक उसी तरीके से पटकथा लिखी गई, तोड़-जोड़ होता रहा, और चिराग भी ज्यादा उड़े नहीं। देखिए चिराग इसके लिए क्या नहीं किया, इनके इशारे पर चुनाव लड़ा, जदयू को नुकसान पहुंचाया, और चिराग के सकते हैं कि घर द्वार सबसे बेदखल करा दिया, पार्टी तोड़ दिया। ये गठबंधन के मामले में ये एकदम एक अलग तरीके की राजनीति करते हैं। देखिए चौटाला को, जो जरूरत खट्टर को हटाया, चौटाला साफ, जहां जब जरूरत तब साथ लाना है, जहां जरूरत नहीं तो उसको बाहर कर देना है। तो बिहार, क्योंकि बिहार पर कब्जा किए बगैर आप
देश के प्रधानमंत्री भले हो जाइए, लेकिन चुनौती आपको मिलता रहेगा बिहार से। बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो स्टेट हमेशा केंद्र को चुनौती देते रहा है। भले उसको झारखंड में बांट दिए तो अब 54 के बदलाव में 40 हो गए, फिर भी चुनौती वो वैचारिक रूप से ही सही देता रहता है। इसलिए बिहार संघ के प्रायोरिटी में नंबर 1 पर है। 1925 से लेके 2024 मतलब 99 वर्ष में बाद भी संघ सिर्फ एक ही स्टेट है बिहार जहां आज तक पैर जमा नहीं पाया। मतलब पैर जमा ही नहीं पाया, पूरी कोशिश फेल हो गई। चाह के भी मतलब बिहार में संघ की स्थिति यह है कि सबसे कमजोर अगर संघ कहीं है तो वो बिहार है। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में पूरी कोशिश संघ ने किया कि हम इसको प्रयोग की धरती बनाए। क्योंकि अब सभी राज्यों में देख लीजिए ना, अलग अलग तरीके से संघ ने बीजेपी को खड़ा किया और बीजेपी आज सत्ता में है। बिहार ही एक है कि भाई वाजपेयी जी की सरकार से ले लीजिए और मोदी की सरकार तक ले लीजिए, एकमात्र स्टेट उड़ीसा को छोड़ दीजिए तो बिहार ही है जहां बीजेपी का दाल नहीं गल रहा है। कितनों मानसिक तौर पर नीतीश कमजोर हो गया है, फिर भी जो नीतीश चाह रहा है वही हो रहा है। कितनों आप दबाव बना दे रहे हैं, फिर भी नीतीश अपनी स्थिति को किसी न किसी तरीके से मजबूत कर ही ले रहा है। इसलिए बिहार 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहला अगर सर्जिकल स्ट्राइक किसी राज्य पर होगा तो बिहार पर होगा, और उसकी पटकथा लिखी जा रही है। सीएम को पीएम के कार्यक्रम से अलग रखना, कम से कम सीएम क्षेत्र का भ्रमण करे। क्योंकि देखिए अब सेकेंड फेज में है, आज तो फर्स्ट फेज का चुनाव प्रचार अभियान खत्म हो गया। जिन सेकेंड फेज में 5 लोकसभा का चुनाव होना है वो सारा का सारा जदयू का। मुख्यमंत्री घर में बैठे हुए हैं, कहीं नहीं। प्रधानमंत्री उस फेज में आएंगे ही नहीं, सेकेंड फेज में आएंगे ही नहीं। कल पूर्णिया में भाषण देकर चले गए। अब सेकेंड फेज में बिहार में न शाह का दौरा है न मोदी का दौरा है, तो मतलब सब कुछ नीतीश के भरोसे है। और नीतीश की पार्टी की स्थिति यह है कि हेलीकॉप्टरों नहीं है। बीजेपी वाला अगर हेलीकॉप्टर दे दिया तो हेलीकॉप्टर से घूमने निकलेंगे। देखिए किस तरीके से है। इतना ही नहीं, उनके उम्मीदवारों के पास पैसे को लेकर भी लाला पड़ा हुआ है। कल पूर्णिया में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, अंतिम समय में बीजेपी अगर हाथ नहीं बढ़ाता तो प्रधानमंत्री की सभा में लोग ही नहीं जुट पाते। और हमें लगता है कि पूर्णिया में सबसे कमजोर सभा हुई प्रधानमंत्री की, आ ही नहीं, लोग जुट ही नहीं पाए। क्योंकि जदयू के पास फाइनेंशियल उस तरीके की कुछ चीजें हैं ही नहीं। उनके उम्मीदवार के पास बूथ खर्चा तक का संकट हो गया है। हालांकि संतोष कुशवाहा बहुत ठेकेदारी इधर उधर खूब की है, फिर भी संकट है। तो ये सारी चीजें जो हैं बता रही है कि बस 4 जून के बाद तैयार रहिए, बिहार में खेला होबे करेगा। और खेला ही नहीं होगा। अगर बड़ा नुकसान हो गया बिहार में बीजेपी को तो फिर अलग बात है कि नीतीश के साथ वो बने रहेंगे। नहीं नुकसान हुआ समझ जाइए तख्ता पलट तय है।